हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुपमा हूँ डर्मा वन क्लिनिक से। आज हम डिस्कस करेंगे डर्मा रोलर के बारे में, स्पेशली हेयर फॉल में। हम 4 बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कि वेदर डर्मा रोलर इफ़ेक्टिव है या नहीं। सेकंड, इसे यूज़ कैसे करें। तीसरा, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। चौथा, ये काम कैसे करता है। क्या डर्मा रोलर इफ़ेक्टिव है हेयर लॉस थेरेपीज़ में? आंसर है येस, ये इफ़ेक्टिव है हेयर लॉस थेरेपी में। साइंटिफिक स्टडीज़ में ये प्रूव हो चुका है कि डर्मा रोलर का एक स्पेसिफिक रोल होता है हेयर लॉस थेरेपीज़ में। इसे कंबाइन किया जा सकता है मिनॉक्सिडिल या फिर फिनास्टेराइड या फिर अदर हेयर लॉस की थेरेपीज़ में। ये आपको मिनॉक्सिडिल या फिनास्टेराइड के ऊपर माइल्ड टू मॉडरेट इम्प्रूवमेंट दे सकता है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये कुछ ही पेशेंट्स में इफ़ेक्टिव होता है। डर्मा रोलर की इफ़ेक्टिवनेस मेल पेशेंट्स में क्राउन रीजन में ज़्यादा होती है एंड फीमेल पेशेंट्स में ये फ्रंटल एरिया में ज़्यादा होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ डर्मा रोलर के रिगार्डिंग रहती है कि क्या ये सेफ़ थेरेपी है हेयर लॉस के लिए। आंसर अगेन होगा, ये सेफ़ होता है अगर डॉक्टर के सुपरविजन में और डॉक्टर की एडवाइस से किया जाए तो। मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करती कि आप इसे घर पर इस्तेमाल करें, बिकॉज़ घर पर यूज़ करने से, डर्मा रोलर का डेली यूज़ करने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज़ इसमें बहुत सारी मल्टीपल नीडल्स होती हैं। उन नीडल्स को क्लीन करना घर पर पूरे तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता। डर्मा रोलर सेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सेशन के बाद आपको थोड़ा सा लालपन या फिर थोड़ा सा सूजन और दर्द हो सकता है। वो 1 से 2 घंटे में चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट टू पेशेंट। उसके अलावा ये इफ़ेक्टिव नहीं होता है एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ बॉल्डनेस में, लाइक 7 और 6 ग्रेड ऑफ मेल पैटर्न हेयर लॉस। ऑल्सो अगर आपको स्कारिंग एलोपेशिया है या फिर डायबिटीज़ है, सो डर्मा रोलर थेरेपी घर पर करने से विदाउट सुपरविजन कई सारे नुकसान हो सकते हैं। डर्मा रोलर का इस्तेमाल कैसे करें, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर आपके डॉक्टर होते हैं। हर एक क्लिनिक का और हर एक डॉक्टर का अलग अलग तरीका होता है डर्मा रोलर थेरेपी करने का। इसकी नीडल्स की लेंथ 0.5 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर तक वेरी करती है। यह आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वो आपके स्कैल्प की कंडीशन के अनुसार कौन सा साइज़ यूज़ करना चाहते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितने कितने समय पर डर्मा रोलर के सेशन करें। डर्मा रोलर के सेशन करने की फ्रीक्वेंसी एक सेशन हर हफ्ते में से वेरी करती है, एक सेशन हर 2 महीने में। सो अगेन ये आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी या कितना लेट आपका सेशन करना चाहते हैं। डर्मा रोलर काम किस तरीके से करता है, इसके काम करने में 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि डर्मा रोलर की मल्टीपल नीडल्स की वजह से स्किन में बहुत सारे चैनल्स बन जाते हैं। उन चैनल्स के थ्रू आप जो डर्मा रोलर की से पहले कोई और थेरेपी करते हैं, फॉर एग्जांपल मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन लगाते हैं, तो उस दवाई की डिलीवरी स्किन के अंदर बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ है, क्योंकि ये बड़ी सारी नीडल्स हैं, ये मल्टीपल इंजरीज़ करती है स्किन में। सो जब स्किन में कोई इंजरी होती है तो स्किन उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है। जब स्किन उसे रिपेयर करने की कोशिश करती है तो वो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करती है, साथ ही साथ कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स की प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है। साथ ही साथ डर्मा रोलर स्टेम सेल्स की स्टिमुलेशन भी करता है हेयर रूट्स के आसपास। ऑल्सो ये हेयर ग्रोथ जीन्स को भी प्रमोट करता है, उनके एक्सप्रेशन को बढ़ाता है।